जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो उन लोगों के लिए इंतहाई अहम साबित होगी जिनके अपर चैम्बर में कुछ मौजूद है। अगर तो आपका ब्रेन यहां कहीं खोपड़ी में मौजूद है तो आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। अगर आपका ब्रेन की पोजीशन ये नहीं है, आप मेरी बातें नहीं समझ पाएंगे। सर, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि पूरा पाकिस्तान सिंधियों का है, पूरा पाकिस्तान पंजाबियों का है, पूरा पाकिस्तान कश्मीरियों का है, पूरा पाकिस्तान उर्दू स्पीकर्स का है, पूरा पाकिस्तान बलोचों का है, पूरा पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तानियों का है। इसके अलावा भी वो तमाम कौमें जो यहां पर रहती हैं, मुहिब्बे वतन हैं, चाहे उसमें मेमन आप इंक्लूड कर लें या कोई और कौम या जात अगर मुझसे माइनस हो जाए तो माफी कबूल कीजिए। तो ये पूरा पाकिस्तान इन तमाम लोगों का है, मगर सिर्फ एक सूबे से इस तरह की आवाजें आती हैं कि सिंध में रहने वाला सिंधी है। मैंने कभी ये बलूचिस्तान में रहने वाले अपने बलोच, चाहे वहां पठान भी रह रहे हैं, वहां पे बलोची भी रह रहे हैं, उन्होंने कभी ये बात नहीं की कि बलूचिस्तान में रहने वाला बलोची है। और मैं कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में फैक्ट्स एंड फिगर्स के हिसाब से बातें करूं, आदाद शुमार के हिसाब से बातें करूं। इस सूबे के अलावा आप पंजाब जाएं, आप लाहौर में उतरें, आपको लाहौर में जा बजा चाय के होटल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पठान भाई ही चलाते हैं। मैंने कभी किसी पंजाब में रहने वाले को यह बात कहते नहीं सुना कि तुम पंजाब का खाते हो, तुम पंजाब में रहते हो, तुम पंजाब का पीते हो तो तुम पंजाबी हो। मैंने नहीं सुना। अगर आपने कहीं सुना है तो मुझे जरूर उस पंजाबी का पता दीजिएगा, मैं उससे खुद जाके मुलाकात करके पूछूंगा अगर कोई ऐसी बात होती है। ये इंडिया से वो आवाजें आई। इंडिया में रहने वाले शायद बहुत छोटे दिल के हिंदू हैं, जो वहां पर रहने वाले मुसलमानों को जो वहां पर रहते हैं, और उन्होंने रहने के लिए इंडिया को पसंद किया था। इवन सिखों ने पसंद किया था। बाद में सिखों ने तो तस्लीम किया कि भाई जब हमारा गुरुद्वारा यहां पर है, और हमें नहीं मालूम था कि मुसलमान कौम इतनी, खासकर पाकिस्तानी मुसलमान इतने बड़े दिल की मालिक है, कभी उसने किसी सिख को यह नहीं कहा कि बोल अल्लाह अकबर। वहां पे रहने वाले, इसीलिए अब आपने नस्लों का तयन भी करना है, क्योंकि 1500 साल पहले इस्लाम आया। जब 1500 साल पहले इस्लाम आया तो इसका मतलब है कि किसी की भी कौम है वो 1500 साल पहले किसी दूसरे रिलीजन में होगी। कोई हिंदू होगा, कोई ईसाई होगा, कोई सिख होगा, कोई यहूदी तक होगा। 1500 साल पहले इस्लाम आया है। उससे पहले इस्लाम की खूबसूरती यही है कि इस्लाम कन्वर्जन से फैला है। इस्लाम का पैगाम गया, अंबिया आते गए, और जो लोग हक का पैगाम समझते चले गए वो इस्लाम में दाखिल होते चले गए। और इस्लाम की ब्यूटी यही है। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम सबसे पुराना रिलीजन है, वो अपनी बाकायदा इस बात को दुरुस्त कर लेंगे कि इस्लाम की ब्यूटी, इस्लाम की खूबसूरती यही है कि सबसे एंड पर आया और सबसे तेजी से छा जाने वाले मजाहिब में शामिल है। सेकंड लार्जेस्ट मजहब है दुनिया का। फर्स्ट लार्जेस्ट मजहब क्रिश्चियनिटी है। सेकंड लार्जेस्ट मजहब इस्लाम है, जो सबसे एंड पर आया है। अब तो पहले अगर कोई इस तरह की बात करता है, जैसे कि इंडिया के अंदर एक हिंदू खड़े होकर दूसरे मुसलमान को, एक बुजुर्ग जा रहा होता है, उसको बोलता है बोल जय श्री राम, क्योंकि तू इंडिया में रह रहा है और हम यहां पे मेजोरिटी में है, तो बोल जय श्री राम। तो अब आप यही वाले काम, अगर आप, क्योंकि ये आवाज मुझे बलूचिस्तान से आते हुए दिखाई नहीं दे रही, मैंने कभी किसी बलोची को, किसी दूसरे पठान के बारे में ये बोलते हुए नहीं सुना। अल मुस्लिम होटल कोयटा के अंदर मौजूद है, मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, तो एक जमाने में कराची में रह रहे थे, और मैं जब उनके पास गया तो मैंने देखा यार ये तो बिल्कुल मतलब प्योर एमक्यूएम का, या दूसरे अल्फाज में महाजरों का मोहल्ला है। तो मैंने पूछा कि यार तुम्हारा वाहिद घराना है पठानों का और तुम लोग यहां पे बड़े धड़ल्ले से रह रहे हो, कभी यहां पे किसी ने ऐतराज नहीं किया? कहने लगा सर आप पहले आदमी हैं। तो मुझे उस दिन एहसास हुआ कि वो गंदगी जो मुझ में कराची से भरी है, कहने लगे हम 20 साल से रह रहे हैं, हमें कभी यहां पर आकर किसी ने ये नहीं कहा कि तुम यहां रहते हो तो कोई प्रॉब्लम पेश आए। अल मुस्लिम होटल आज भी कोयटा में मौजूद है। ना उन्हें कभी बलूचिस्तान के अंदर कोई कह रहा है कि तुम यहां रहते हो तो तुम बलोची हो। मतलब सर ये कौन लोग हैं? और जब भी आप उन लोगों को देखेंगे तो पंजाब के अलावा, बलूचिस्तान के अलावा, कश्मीर के अलावा सिर्फ ये आवाज सिंध से आ रही है, और बार बार आ रही है।
जबकि एक बार बता दिया, दो बार बता दिया कि पूरा मुल्क सिंधियों का है, पूरा मुल्क पंजाबियों का है, पूरा मुल्क पठानों का है, पूरा मुल्क बलोचों का है, पूरा मुल्क कश्मीरियों का है, और इसके अलावा भी जो कौमें रह गई तो बाकी पूरा मुल्क भी उर्दू स्पीकर्स का है। मगर ये कौन से लोग हैं? ये अल्ताफ हुसैन की गलतियों में से एक थी। ये नारा उस जमाने में लगाया गया जो इंतहाई गलत था, पैसे देकर दिलवाया गया होगा, पैसे देकर यह मौक़िफ़ इख्तियार करवाया जाता है। और आज भी कुछ रहनुमा जो उर्दू बोलते हैं, अगर वो ये वाली बात करते हैं कि जी सिंध में रहने वाला सिंधी है, नहीं जी, सिंध में रहने वाला पठान है, सिंध में रहने वाला बलोच है, सिंध में रहने वाला उर्दू स्पीकर है, सिंध में रहने वाला मेमन है, सिंध में रहने वाला कश्मीरी है, सिंध में रहने वाला गिलगित बल्तिस्तानी ही रहेगा। उसी तरह से जैसे पंजाब में रहने वाला सिंधी सिंधी ही रहेगा, पंजाब में रहने वाला पठान ही रहेगा, पंजाब में रहने वाला कश्मीरी ही रहेगा, यहां तक कि कश्मीर में रहने वाला बलोची ही रहेगा, कश्मीर में रहने वाला सिंधी ही रहेगा। ये कौन से लोग हैं? ये कौन से नस्ल परस्त हैं जो इंडिया की कॉपी करते हैं? इनको देखना पड़ेगा। जबकि गौरव आर्या का वो वाली बात कि वो चैनल ऑलरेडी बैन है पाकिस्तान में, इनको वो वाली वीडियो कौन दिखाता है कि जो एक मुसलमान के टेटवे पे हाथ रख के बोलते हैं कि बोल जय श्री राम, क्योंकि तू जय भारत माता बोल, जय भारत माता। अबे भाई क्यों बोलूं मैं जय भारत माता? तो वहां के मुसलमान इंतहाई तंग हैं इन हरकतों से। और ये वो लोग नस्ल परस्त एक बार चेक करेंगे कि 1500 साल पहले ऐसी कौन सी सिमिलैरिटीज हैं जो इनको मजबूर कर रही हैं ये बुलवाने पे लोगों से कि तुम सिंध में रहते हो, तुम सिंध का खाते हो, तुम सिंध के अंदर आए हो, तुम। भाई जो दुनिया में लोग आए थे, कराची कैपिटल था। अगर कोई कश्मीरी, अगर कोई बलोची, अगर कोई ब्रोही, अगर कोई पंजाबी, अगर कोई उर्दू स्पीकर उस वक्त कराची में एंटर हुआ था जिस वक्त ये कैपिटल था, तो उसको तो मालूम ही नहीं था कि वो कहां पे आ रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कि भाई ये पाकिस्तान का कैपिटल है, तो कैपिटल के अंदर ज्यादा सिक्योरिटी, ज्यादा श्योरिटी, ज्यादा मराद, ज्यादा चीजें मिल सकेंगी, यही सोचकर आए होंगे। ये सोचकर कोई भी नहीं आया था। ये वाली कहानी जो सुनाते हैं कि जी पंजाबियों ने बोला और आगे और आगे और आगे, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। खोपड़ी है उर्दू स्पीकर्स के पास, ये खोपड़ी उनका ब्रेन है। पढ़े लिखे तरीन लोगों में उर्दू स्पीकर खड़े हुए थे। बराए करम ये लोग अपना इलाज करवाएं। और ये मैं नहीं बल्कि वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट कह रही है पाकिस्तान में भी कि 33% 33 है, 66% है। ये चेक कर लीजिएगा, मैं चेक कर लूंगा, आप भी। नफ्सियाती मरीज 33% से 66% के दरमियान एक फिगर है। इतने नफ्सियाती मरीज पाकिस्तान में रहते हैं। तो पाकिस्तान में रहने वाले जहनी मरीजों की एक बहुत बड़ी तादाद है। और ये वाले लोग भी, एक उधर जो इंडिया में मुसलमान का टेटवा दबा के बुजुर्ग को रोड पे पकड़ के बोलते हैं बोल जय श्री राम, वो लोग भी वही वाली मेंटालिटी है जो यहां पर अगला कहता है कि आप सिंध में रहते हैं, आप सिंध का खाते हैं, आप नहीं। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बराहे करम दूसरे लोगों पर इल्जाम लगाना इन नस्ल परस्तों को बंद करना होगा। और मैं आखिरी वाकया एक ट्रेन का, हमारे इमदाद अली भुट्टो एक दोस्त हैं, ट्रेन चलती है और उसी ट्रेन में हमसे दोस्ती हुई। और किसी को अगर उनसे मिलने का शौक होगा, उनसे बात करने का शौक होगा, उनके बात करने के बाद आपको मिलवा दूंगा। तो जब ट्रेन का सफर शुरू होता है तो हम पूछते हैं कि भाई आप कहां जा रहे हैं। तो बड़ा ट्रेन का सफर लंबा था, मैं कोशिश करूंगा इसको 2 मिनट में वाइंड अप करूं और वीडियो को खत्म करूं ताकि आपको पता चले। उस ट्रेन में 8 लोग थे, यानी उस डब्बे के अंदर। तो वो इमदाद भाई बताते हैं कि यार मैं इस्लामाबाद से हैदराबाद जा रहा हूं। और कहने लगे वजाहत भाई, जिस वक्त हम लोग सिंध में दाखिल होंगे तो मैं नहीं बताऊंगा, ट्रेन के ऊपर बैठी हुई पटरियों पे लोग बताएंगे कि हम सिंध में दाखिल हो गए हैं। वहां का माहौल बताएगा, वहां का स्टेशन बताएगा कि पंजाब के अंदर, जबकि रेलवे डिपार्टमेंट, कहने लगे रेलवे डिपार्टमेंट, बड़ी अहम बात उन्होंने की, कहने लगे रेलवे डिपार्टमेंट तो वफाकी इदारा है, बट पंजाब तक के अंदर वहां पे आपको वॉशरूम अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ही हम दाखिल होंगे सिंध में तो वॉशरूम ढूंढने नहीं मिलेगा। अच्छा, फिर पूछा गया कि आप वहां शिफ्ट क्यों हो गए? कहने लगे यार 32,000 ही मेरा किराया था हैदराबाद में, 32,000 ही इस्लामाबाद में। तो हम में कम से कम होगा तासुब कहीं ना कहीं, बट इतनी गंदगी हम में नहीं आई कि मैं उनसे पूछता कि अब आप इस्लामाबाद आ गए हैं
तो आप पंजाबियों के दरमियान रहेंगे तो अब मतलब आप सिंधी से पंजाबी हो जाएंगे क्या? मतलब मैं उनसे ये नहीं पूछ सकता था क्योंकि मेरी खोपड़ी यहां पर है, मैं उनसे ये बात नहीं कर सकता था और ना हमारे जहन में उस वक्त ये ख्याल आया। और उन्होंने कहा यार मैं 32,000 रुपये किराया हैदराबाद में दे रहा था, 32,000 ही मैं इस्लामाबाद में दे रहा हूं। अब वो सोचकर क्या गए हैं कि भाई इस्लामाबाद एक कैपिटल है, वहां की सिक्योरिटी, वहां का पानी, वहां की आबो हवा, पहाड़ियों के दरमियान, वो अगला ये सोचकर गया है। अब वहां पे पहले तो जिंदगी भर मैं लिख कर देने को तैयार हूं, मैं ये मुल्क छोड़ दूं भाई, मैं अपनी नस्लें कहीं और ले जाऊं। जिस दिन पंजाब में ना तासुब था, ना है, ना कभी ऐसा हो सकता है कि इमदाद अली भुट्टो को यह बात बोली जाए कि तुम पंजाब में रहते हो, पंजाब का खाते हो, पंजाब का पीते हो, पंजाब का ये करते हो तो तुम पंजाबी हो। ये कौन से अहमक लोग हैं? कितनी गंदगी, कितनी गंदगी, यानी गंदगी का एक अंबार है जो आपके जहन में बसा हुआ है। ये बात कभी कोई पंजाब में खड़े होकर नहीं कर रहा, ये बलूचिस्तान में खड़े होकर नहीं कर रहा, ये कश्मीर में खड़े होकर नहीं कर रहा, और ये पूरी कहानी सिर्फ कराची की है। जिस दिन कराची कैपिटल बन गया, ये पूरा पूरा का पूरी चीज सॉल्व हो गई। अदरवाइज एमक्यूएम ने भी इस जगह को बिगाड़ने में, कराची को बर्बाद करने में और इस नरेशन को बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हां, जो काम अल्ताफ हुसैन ने सही किए उसमें से आप ये बात कह सकते हैं कि उर्दू स्पीकर को सिंधियों में, सिंधियों को बलोचों में, बलोचों को पंजाबियों में, पंजाबियों को पठानों में, इन तमाम लोगों को आपस में शादी करनी चाहिए, तमाम चीजों को बालाए ताक रखते हुए, और यही पाकिस्तान के मसाइल का हल है। और जिस दिन ये पाकिस्तान में बेनजीर करप्शन सपोर्ट प्रोग्राम, सॉरी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जगह आपने इन बुनियादों के ऊपर इंसेंटिव देना शुरू किए कि जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड लॉक करने के बाद, ये आखिरी बात करके मैं खत्म कर रहा हूं, कि जिस दिन शनाख्ती कार्ड लोगों के लॉक करने के बाद, उनकी लैंग्वेजेस लॉक करने के बाद उन्हें बता दिया गया कि अगर एक शिया सुन्नी में शादी करेगा तो 20 लाख रुपए दिए जाएंगे और उसकी पूरी शादी का खर्चा, उसके हॉल का और खाने पीने का, 400 अफराद की शादी के खाने पीने का, और 20 लाख रुपए इंसेंटिव दिया जाएगा। हर बच्चे की पैदाइश पे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सर जिस दिन ये किया गया, पाकिस्तान में नफरतें खत्म हो जाएंगी। सर पाकिस्तान में नफरतें खत्म हो जाएंगी। 5 लाख रुपए इस बुनियाद पे दिए गए कि एक सिंधी की शादी एक उर्दू स्पीकर से, या उर्दू स्पीकर की शादी पंजाबी से, या पंजाबी की सिंधी से, या सिंधी की पठानों में, या पठानों के बलोचियों में शादी होगी, 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगेन हर बच्चे की पैदाइश पे 1 लाख रुपए। सर इस मुल्क से नफरतें खत्म हो जाएंगी। बाकी तो सिर्फ इसी सूबे के अंदर यह प्रॉब्लम, इसी सूबे के अंदर वो लोग तो पहले वो देखेंगे कि वो कहां से आए, उनकी नस्ल कहां से जाके मिल रही है, कि मुझे तो मतलब कहने का ये सिमिलैरिटी समझ में नहीं आ रही है। अदरवाइज मेरे हिसाब से पूरा पाकिस्तान सिंधियों का है। मेरे हिसाब से तो भाई पूरा पाकिस्तान सिंधियों का है। ये कौन से वाले लोग हैं जो लोगों के टेटवे पे रख के कि यहां पे अगर पठान रह रहा है तो वो भी सिंधी है, यहां पंजाबी रह रहा है तो वो भी सिंधी है, उर्दू स्पीकर रह रहा है वो भी सिंधी है, कश्मीरी रह रहा है वो भी सिंधी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी सूबों के अंदर लोगों के दिल बड़े हैं। तो यहां पर जो लोग आए थे, तो इमदाद अली भुट्टो वाली बात मैं करके खत्म करूंगा। उन्होंने कहा मैं वहां पे बहुत खुश हूं, जान लगे मैं बहुत खुश हूं, उनका नंबर जिसको चाहिए वो मुझसे ले ले। तो भाई ये पूरा मुल्क सिंधियों का है, ये पूरा मुल्क पठानों का है, ये पूरा मुल्क कश्मीरियों का है, ये पूरा मुल्क मेमनों का है, ये पूरा मुल्क गुजरातियों का है, ये पूरा मुल्क बलोचों का है। आप किस तरह से ये मतलब कहने का, यार अभी तक तो ये नारा किसी ने नहीं लगाया कि पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी है, पाकिस्तान में रहने वाले सारे मुसलमान है। नहीं, यहां पे यही तो रवादारी है, यही तो खूबसूरती है कि एक गुलदस्ते के अंदर हर तरह का रंग मौजूद है। अगर आप उन रंगों को मिटा देंगे और अपना वाला रंग जबरदस्ती सामने वाले पे चढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उस गुलदस्ते में बिगाड़ पैदा होगा। तो बराए करम इन बातों से बाज आए, इन बातों से बाज आए। और अगर कोई हकीकत है इन तमाम साजिशों के पीछे, जो सिर्फ इसी सूबे में कुछ नस्ल परस्त बैठकर ये साजिश करते हैं, अदरवाइज जरदारी साहब ने तो बेस्ट एग्जाम्पल पेश की है। मैं कहता हूं उनसे बेहतर करप्शन किसमें नहीं है। भाई हम भी कहीं ना कहीं करप्ट होंगे। मैंने तो मतलब किस लेवल पे करप्शन नहीं देखी मैं बयान नहीं कर सकता। मैंने हर लेवल पे, हर लेवल पे, हर इदारे में, हर इदारे का मतलब है हर इदारे में नाम नहीं लेना चाहता अभी, उन इदारों को जिनको, उन इदारों को छोड़े, उन इदारों के भी जो सुप्रीम लोग होते हैं वहां तक करप्शन मौजूद है। करप्शन कहां नहीं है। सरदारी साहब ने क्लियर कट मैसेज दिया। तो वो सदर है, इसी तरह के लोग सदर रहने चाहिए, इसी तरह के लोग प्रमोट होने चाहिए, इसी तरह के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए कि उन्होंने अपनी बेटी, जिगर का टुकड़ा होता है भाई बेटी, बेटी नसीब वालों को मिलती है, उन्होंने अपनी बेटी की शादी करते हुए ये नहीं देखा कि यार ये सामने वाला तो पंजाबी है, उन्होंने शादी की,
तो सलाम है ऐसे लोगों को। अब मिसगाइड ना हो जाया करें, मिसगाइड नहीं होना है। जो लोग भी अपनी नस्ल को छोड़ के, अब मैं मतलब अदरवाइज लोग आ जाएंगे कि जी इमरान खान ने भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई ठीक है, मान लेते हैं इमरान खान ने भी, खुद वो कुछ और था, खुद शादी उसने कहीं और की, चाहे वो रेहाम शाह से की हो, किसी और से की हो, और उसने भी इन चीजों को बालाए ताक रखते हुए शादियां की, तो अच्छी बात है। इन चीजों से कता नजर होकर ही शादियां करनी चाहिए, और वही लोग इस मुल्क की बागदौड़ संभालें जो अपनी नस्ल से, जो अपनी जबान से, जो अपने लैंग्वेज से बालातर होकर शादियां कर रहे हैं। अदरवाइज तासुब कौन नहीं झेलता है? तासुब हम भी झेलते हैं, हम जहां पे रहते हैं। तो वहां पर वही वाली बात, एक बंदा लड़काना से भर्ती होकर आया, और जी वो क्या भर्ती हुआ था, शायद एएसआई भर्ती हुआ, बाद में उसने करप्शन से पैसा कमाया, आज वो कहता है मैं तो अरबपति करोड़पति था। मुझे कोई दुनिया में एक वडेरा दिखा दोगे जो एएसआई किसी को सिंध पुलिस में भर्ती करो, मैं पैसे देता हूं, उसकी तनख्वाह मैं देता हूं। ये उमेर रुबाब का जो केस चल रहा है, इसके अंदर कुछ वडेरे हैं, उनको भर्ती करो, उनको भर्ती किया जाए सिंध पुलिस में एएसआई, मैं पैसे देता हूं, मैं पैसे देता हूं उनकी तनख्वाहों के। तो मतलब कहने का कि भाई तासुब हर इंसान को किसी ना किसी लेवल पे झेलने का मौका मिल रहा होता है, बट उस तासुब की बिना पर एक बहुत बड़ी पिक्चर को बिगाड़ देना, एक बहुत बड़ी कहानी को बिगाड़ के पेश करना, यह गलत है, यह गलत है। तो बराए करम मुझे सिंध के अलावा किसी और सूबे से ये आवाजें नहीं आ रही। तो अगर ऐसी आवाजें कुछ लोग निकालते हैं, उनके दिल छोटे हैं, उनके दिल इंतहाई छोटे हैं, उनको अपना दिल बड़ा करने की जरूरत है। ना ये आवाज बलूचिस्तान से आ रही है, जहां पे बेतहाशा हमारे पठान भाई रह रहे हैं कोयटा में, जो कैपिटल है मजे की बात, वो उन्हें नहीं कह रहे, उन पठानों को नहीं कह रहे, वो सिंपल बता देते हैं कि दमा पख्तूनिया मड़ा, और ये बलोच अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, तो दे आर कंफर्टेबल विद ईच अदर। अपना ख्याल रखें, अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। पैगाम समझ में आया हो तो आगे फैलाइएगा, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके मुझे लॉजिकली बताया करें, लॉजिकली बताया करें, इधर उधर की हवाई फायरिंग नहीं करनी है।